नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 जुलाई बुधवार दोपहर 2:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। प्रदेश के 22 लाख विद्यार्थियों को अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से परिणाम जारी होने का इंतजार है। यह इंतजार इसलिए है कि सरकार की ओर से जारी किए गए नए फॉर्मूले को लेकर विद्यार्थियों में उत्साह है और बेहतर अंक आने की उम्मीद है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ओर से 10वीं तथा 12वीं कक्षाओं का परिणाम फॉर्मूले के आधार पर ही जारी किया जाएगा। जिले के विद्यालयों ने नए निर्देशों के अनुसार कवायद को अंतिम रूप देते हुए परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर भेज दिया है, वहां से जारी किया जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र कल सुबह 11:15 बजे उदयपुर के डबोक हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जहां से वो सड़क मार्ग से नाथद्वारा के लिए रवाना हो जाएंगे। इस दौरान राज्यपाल नाथद्वारा के लिए राबछा गांव में संत मुरारी बापू के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद राज्यपाल कलराज मिश्र श्रीनाथ जी के दर्शन कर फिर से कल शाम 5 बजे ही जयपुर लौट जाएंगे। प्रोटोकॉल को लेकर कलेक्टर चेतन देवड़ा ने एयरपोर्ट पर सुरक्षा, चिकित्सा एस्कॉर्ट, पायलट और फायर ब्रिगेड आवास सहित समन्वय व प्रोटोकॉल की पालना को लेकर निर्देश दिए हैं। इस सत्र में प्रदेश के 300 से अधिक सरकारी कॉलेजों के छात्रों को मात्र 20 रुपए में 2 लाख का बीमा कवर मिलेगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये 59 रुपए में 6.5 लाख का है, लेकिन दूसरे साल में भी छात्रों को इंश्योरेंस में कोरोना से कवर नहीं मिलेगा। पिछले साल भी आरयू में सिर्फ कोरोना से कवर दिलाने की बातें हुई, लेकिन योजना नहीं बनी। महंगाई को लेकर कांग्रेस की ओर से इन दिनों प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पार्टी के अग्रिम संगठन और विभागों की ओर से हर दिन अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी के तहत आज इंटक और राजस्थान के असंगठित कामगार कांग्रेस की ओर से महंगाई के विरोध में अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान असंगठित कामगार कांग्रेस के चेयरमैन अब्दुल रज्जाक भाटी के नेतृत्व में सवेरे 10 बजे से अजमेरी गेट पर पेट्रोल पंप हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। जयपुर में अजमेर रोड स्थित जेडीए के 30 साल पुराने 487 बीघा की वेस्ट वे हाइट्स योजना का रास्ता साफ हो गया है। जेडीए ने 1991 और 2013 में 118 हेक्टेयर जमीन अवाप्त की थी, पर 25 किसान कोर्ट चले गए और योजना ठप पड़ गई। हाल ही में जेडीए ने किसानों की 12 मांगे मान ली। अब 17 जुलाई को कैंप लगाया जाएगा। जिन 11 किसानों ने सहमति दी है, उनसे समर्पणनामा लेकर सहमति पत्र जारी किया जाएगा। प्रदेश में लॉकडाउन के बाद उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए स्पॉट बिलिंग शुरू की गई थी, लेकिन मौके पर दिए जा रहे बिलों में गलतियों की भरमार है। बिजली बिलों में गत पठन व वर्तमान पठन की यूनिट रीडिंग व कुल उपभोग में अंतर आ रहा है। इस गड़बड़ाई गणित को समझने और सुधारने के लिए उपभोक्ताओं को बिजली कंपनियों के दफ्तरों तक जाना पड़ रहा है। गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के पीसीसी अध्यक्ष पद का कार्यकाल का आज 1 साल पूरा हो गया है। डोटासरा का 1 साल कार्यकाल मिला जुला रहा। डोटासरा के नेतृत्व में पार्टी ने विधानसभा उपचुनाव और नगर निकाय में शानदार जीत दर्ज की, तो पहली बार पंचायत चुनाव में पार्टी पिछड़ गई। अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा असली अग्नि परीक्षा 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव है, जहां उन्हें पार्टी की जीत दिलाकर फिर से सत्ता में लाने की जिम्मेदारी रहेगी। केंद्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत क्षारीय भूमि सुधार एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन, दलहन एवं गेहूं में जिप्सम वितरण का पहली बार जिम्मा संभाल रहे राजस्थान राज्य माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के अधिकारियों की ढिलाई के चलते नागौर जिले में दलाल सक्रिय होकर किसानों को घटिया क्वालिटी की जिप्सम महंगे दामों पर बेच रहे हैं। RSMML की ओर से समय पर जिप्सम की आपूर्ति शुरू नहीं करने का फायदा उठाकर जिले में पहले से सक्रिय दलालों ने किसानों को झांसे में लेकर निम्न गुणवत्ता की जिप्सम सप्लाई करना शुरू कर दिया है। एक्सीडेंट में घायल होने वाले लोगों का अब राजस्थान के सभी सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज होगा। घायल व्यक्ति के परिजन या उसे वहां तक लाने वाले व्यक्ति से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। सरकार की इस सुविधा के दायरे में राज्य के साथ साथ दूसरे राज्य के व्यक्ति भी आएंगे। ये सुविधा राज्य के सभी सरकारी के साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल में भी शुरू करनी थी। फिलहाल इसे केवल सरकारी हॉस्पिटल में ही शुरू किया गया है। जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके में साइबर ठगों की ओर से एक युवक के बैंक खाते से 65,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित आमेर रोड के मनीष बक्सानी ने सोमवार को ब्रह्मपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि साइबर ठगों ने उन्हें बातों में उलझाकर उनके खाते से 65,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी कर ली। कोरोना, सिलिकोसिस या अन्य किसी बीमारी से पीड़ित मरीज जो घर पर अपना इलाज करवा रहे हैं, उन मरीजों की घर पर ही ऑक्सीजन के लिए चिकित्सा विभाग ने ऑक्सीजन बैंक बनाई हैं। इन बैंक में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रखे जाएंगे, जहां से कोई भी व्यक्ति 5,000 रुपए की सिक्योरिटी मनी जमा करवाकर कॉन्सेंट्रेटर घर ले जा सकेगा। इसके लिए कॉन्सेंट्रेटर वापस देने के बाद ये सिक्योरिटी मनी वापस रिफंड कर दी जाएगी।
प्रदेश के 22 जिलों के 50 सरपंच, 8 उप सरपंच और 71 वार्ड पंचों के पद पर चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी हो गई है। आयोग ने इन 22 जिलों में कोरोना संक्रमण के कम होते केसों के मद्देनजर चुनाव कार्यक्रम जारी किया है। विभिन्न कारणों से इन जिलों में चुनाव नहीं हो पाए थे। राज्य निर्वाचन आयोग से जारी कार्यक्रम के अनुसार सरपंच के चुनाव ईवीएम मशीन से कराए जाएंगे। चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। 19 जुलाई तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 25 जुलाई को सुबह 7:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक मतदान होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।